हाँ, हेलो। तो पहला क्वेश्चन मैं कह रहा था कि आपके पास एक कैपेसिटर है और आप उसको वी पोटेंशियल से पोटेंशलाइज करते हैं, तो बताइए उसकी एनर्जी कितनी होगी। ये वोल्टेज है और ये सी है। बताइए चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या है। हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर ए आंसर। ओके, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, और फॉर्मूले क्या होते हैं बेटा एनर्जी के, बता सकती हो कैपेसिटर की एनर्जी के? यस सर। बोलो। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है वर्क डन। डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना? हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। हाँ, सी बिल्कुल सही है। तो 1/2 और क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और एक हाफ सी वी स्क्वायर होता है वो और तो लिख हाफ दिया। क्यू वी। बिल्कुल सही, ठीक है ना। हाफ क्यू भी। तो ये कैसे बनता है बेटा, फार्मूला बनाते बनते नहीं, वाले भूल रटना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे? सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी करके आ जाएगा, है ना। यस सर। चलो ठीक है ना। तो सी इक्वल टू क्यू बाई वी से ये बन जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन डन बेटा, पहला क्वेश्चन बन जाएगा ना। यस सर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको सुनना है या जवाब देना है? कह रहा है इनमें कि आप अगर यदि यदि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हवा की जगह एक डाइलेक्ट्रिक रख दें तो बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी? ई बाय के हो जाएगी तो डिक्रीज होगी। ई बाई के हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही। ओके, करेक्ट आंसर है कि यदि आप यस सर। किसी प्लेट को रख देते हैं तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। एग्जैक्टली। ओके, लिख लो। ई डैश इक्वल्स टू ई बाई के। Then next question number is third. कि डाईपोल के लिए, कोई डाईपोल है, उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसे वेरी करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आर क्यूब के इनवर्सली हाँ, प्रोपोर्शनल। आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही। तो डाईपोल की वजह से जो फॉर्मूला आता है E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, बताइए किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस रेशो में चेंज होती है? आर क्यूब, आर स्क्वायर, आर? आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही आंसर है आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप आइसोलेटेड चार्ज की बात करें तो ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। एक समान रूप से आवेशित ए त्रिज्या के गोले के बाहर आर दूरी पर विद्युत विभव होता है। हाँ, यू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल स्मॉल ए, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर? आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज पॉइंट है, कंडक्टर है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर ऑफ रेडियस ए, और आपको यहाँ पर इससे आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है।
तो बताइए कि जो डिस्टेंस के साथ कैसा वेरी करता है पोटेंशियल। के क्यू बाई आर होता है, बिल्कुल सही, के क्यू बाई आर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, तो वी पी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी सी आंसर आर के व्युत्क्रमानुपाती है। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगला क्वेश्चन 6 तो बहुत इजी है। इसमें पूछा जा रहा है कि कूलम्ब्स के लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आंसर है भाई, चार्जेस के प्रोडक्ट की प्रोपोर्शनल होता है और इनके डिस्टेंस के इन्वर्सली टू आर प्रोपोर्शनल। स्क्वायर। तो आंसर इसका बी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, अगर किसी कैपेसिटर में के डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्रेजेंट कर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी पे क्या चेंज आएगा। बढ़ जाएगी, घट जाएगी, वही रहेगी। के सी हो जाएगी। बिल्कुल सही आंसर, के सी टाइम्स। ओके, कैपेसिटी जस्ट जो होगी वो के टाइम्स बढ़ जाएगी। और अगर चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या है, के गुना चेंज हो जाएगी, मतलब के टाइम्स बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था बेटा, देख करके बताओ। इसमें 4 ऑप्शंस में जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था। 1.641, 1.630, बी ऑप्शन। 1.630। ए ऑप्शन है बेटा, 1.641 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जो नेट चार्ज की वैल्यू है वो है ए। यस सर। 1.641 1.641 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्लियर। ये मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में निकला था। हाँ, ये मिलिकन ने निकाला था इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके, है। यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 3 माइक्रोफैरेड को 3 और 6 को पैरेलल में ऐड किया गया है। 3 और 6 को पैरेलल में ऐड किया गया है, तो बताइए इसकी नेट कैपेसिटी कितनी होगी। पैरेलल में C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो C1 तो प्लस 9 C2 हो इक्वल जाएगा। टू 9 हो जाएगा। ठीक है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगर कोई कंडक्टर है जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है
लीनियर चार्ज डेंसिटी है और उसमें ये पर यूनिट लेंथ पर चार्ज q है, तो उस कंडक्टर के एक्सेस से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ कैसा होगा। ये पूछा जा रहा है कि कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस पे इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ है, ओके। तो यहाँ से r डिस्टेंस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ, बोलो। 2k लैम्डा बाय आर। हाँ, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो करेक्ट आंसर सी, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर, क्लियर Yes, sir. एलिस। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहे थे। चलिए, क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर दूर ए और बी पर दो आवेशों के मान, दो चार्जेस रखे हैं इतना, ओके। इसके पोटेंशियल ए, हाँ चलिए, एक चार्ज बेटा ये है पॉइंट ए और एक चार्ज ये है पॉइंट बी, ठीक है ना। और कह रहा है इसके किसी पॉइंट पर, यहाँ पे पोजीशन कितना है 4 × 10⁻⁻8 कूलाम यहाँ रखा हुआ है और दोनों के बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर और यहाँ पर चार्ज रखा है -6 × 10⁻8 कूलाम। बताओ बेटा ए पॉइंट से कितनी दूरी पर आप चार्ज प्लेस करोगे कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 आएगा। चलो सॉल्व करो।
बना? याद से नहीं आ रहा। देखो बेटा, आप क्या है कि आपसे बोला गया है कि यहाँ पे कितनी डिस्टेंस होगी, तो सपोज़ ये डिस्टेंस x ले लो। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, तो क्या फंडा बनेगा, वी ए प्लस वी बी इक्वल टू ज़ीरो। यस सर। तो ये 50 है, 50 सेंटीमीटर मतलब कितना, 50/100, 50/100 मतलब 0.5 मीटर। क्लियर? यस सर। तो इसको मीटर में बदल लिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो यहाँ पर पोटेंशियल आएगा k, q मतलब 4 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन और x, के क्यू अपॉन एक्स प्लस के क्यू की जगह -6 इंटू 10⁻8 अपॉन 80 - 50 - x, तो कितना हो जाएगा 0.5 - x इक्वल्स टू 0। बोलो क्लियर? यस सर। तो k, और एक काम करते हैं, तो k इंटू 4 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10⁻8 अपॉन 0.5 - x। ठीक है ना? और यहाँ पे 10 की पावर माइनस सॉरी, हाँ देखो बेटा, 4 इंटू 10⁻⁻8 कुलाम है, और यहाँ पे -6 इंटू 10⁻⁻8 था। ओके, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यस सर। के से के कैंसिल हो गया, यस सर। तो 4 अपॉन x इक्वल टू 6 अपॉन 0.5 - x। ठीक, इसको यहाँ ले जाओ बेटा, सॉल्व करता हूँ। तो 0.5 - x अपॉन x इक्वल टू 6/4, तो 0.5 अपॉन x -1 इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2, तो 0.5/x इक्वल टू 3/2 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 5/2, तो 1/2x इक्वल टू 5/2। 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल। बोलो यस और नो। यस सर। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू आ गया 5, यानी x इक्वल टू 1/5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 को मीटर में सेंटीमीटर बदल लो बेटा, 100 हो जाएगा। 100/5 कितना, 20 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। नोट करो। तो सर इसको क्यों बदला, फिर 50 सेंटीमीटर लेके करते तो भी आ जाता। हाँ, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उससे भी आ जाता है ना, क्योंकि सारी यस यूनिट सर। तो कैंसिल हो गई हैं। यस सर। आ गया सर। क्लियर? नोट कर लो। यस सर।
हो गया सर, हम्म, हो गया कंप्लीट। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, तो यस, तो आपको बताना है कि यहाँ पे इसमें ई, अगर ई फील्ड में पी डाइलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। चलिए बताइए। पी साइन थीटा। हाँ, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। ई ई। पी ई, पी क्रॉस ई, पी डॉट ई की पी क्रॉस ई। क्रॉस। चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा जा रहा है एलिस कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की रेडियस है 10⁻⁷ सेंटीमीटर वाली एक वाटर की ड्रॉप है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो आपको बताना है कि उस पर जो है हवा में लटकाने के लिए उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। चलिए बताइए कि उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी।
हाँ बेटा बना। देखिए रेडियस जो गिवन है इसकी वो दी है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। मास इसमें कितना लेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे ना। 10⁻⁷ 9.1। सेंटीमीटर इसकी रेडियस दी गई है और आपको कह रहा है कि इस पर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो देखिए अगर इसको ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा QE, तो बैलेंस करने के लिए नीचे क्या लग रहा होगा mg। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यस सर। QE इक्वल टू mg। तो हमको E निकालना है, तो E इक्वल टू हाँ, mg/q। mg/q। अब सर मास कितना लेंगे ये नहीं पता मुझे। मास 9.1 इंटू 10⁻। -31। एक मिनट बेटा रुक जाओ, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में बदलो ना, मास की ज़रूरत ही नहीं है। मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम हो जाएगा बूंद का 4/3 πr3। बोलो यस और नो। यस सर। इंटू डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाई जी होल डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू मतलब 1.6। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो 4 ऊपर 3 नीचे है ना। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रो। रो मतलब पानी का जो डेंसिटी होती वो होती 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। ओके, यस सर। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। रो का लिख दिया। रेडियस मैंने पुट नहीं करी, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। हाँ। इसको मीटर में बदल लो, -9 हो गया। यस सर। तो 10⁻⁹ है और 10⁻⁹ सेंटीमीटर का क्यूब करना है। 9 3 जा 27, तो 10⁻⁻27। क्लियर। यस सर। क्लियर। इंटू जी। जी का मतलब कितना मान लो, 10 मान लो, ग्रेविटी। ठीक है, चलो देखो सॉल्व करते हैं। तो 10⁻19, 19, 20, 21, 22 और 23। तो 10⁻23 गए, तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻4। बोलो यस और नो। यस सर। क्योंकि टोटल -27 थे ना, तो 4 बच गए। बोलो हाँ। यस। चलो अब यस एक सर। काम करो एलिस, 4 इंटू 3.14 करो। 12.56। 4 इंटू 3.14 और नीचे कितना था, 3 इंटू 1.6। हाँ कितना आया था, 12.56। हाँ। ओके, नीचे 3 इंटू 1.6 4.8। ठीक है। यस सर। डिवाइड करो 12.56 में 4.5 4.8 का 2.61। 2.61 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4। ओके, और सेंटीमीटर में तो ये तो वोल्ट पर मीटर हो गया। बोलो यस और नो। यस सर। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.61 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वोल्ट पर मीटर। अच्छा ये तो वोल्ट पर मीटर है। तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो करके, ऑप्शंस क्या क्या हैं। हम्म 10⁻⁻20 सेंटीमीटर। थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। छः।
कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, समझ में नहीं आ रहा। 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सही है, चलो ठीक है। अब इसको सॉल्व करके 10 की पावर -7 सेंटीमीटर था ना, की पावर -7 सेंटीमीटर, इस मीटर में तो बदलना पड़ेगा, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -9 करना ही पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब सही कर रहे हैं हम लोग, आंसर मैच नहीं हो रहा है। 261, देखो 261 है यहाँ पे, और चार्ज भी सब कुछ सही है। देखो बेटा, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर ये सेंटीमीटर मीटर में होता, बच्चों, एलिस, यस सर, अगर ये सेंटीमीटर मीटर में होता तो ये जो 10 की पावर मैंने 9 किया है, मतलब सबके पास 10 की पावर -6 गया है, -2 गया है। देखो 10 की पावर माइनस से 10 की पावर -2 गया है, यस सर, तो 3 पावर करोगे तो -6 एक्स्ट्रा चला गया। 3 पावर, अरे वो क्यूब है ना, आर का क्यूब है ना, हाँ तो हाँ जब एक हाँ बार में हाँ 10 की पावर -2 गया तो 3 बार में -6 गया है, हाँ, तो ये हो गया 261, और अपॉन में 100 तो 10 की पावर -6। एक्चुअली वो क्या है, ये मीटर में होगा, इस वजह से आंसर इसका 261 न्यूटन पर कूलाम है। समझ गए ना। यस सर, तो अभी फ़िलहाल अपने पास आ रहा है 261 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन पर कूलाम। नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे समझ में। यस सर, तो यहाँ पे जो इसको करेक्ट आंसर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 करना पड़ेगा। ओके, यस सर, नोट कर लिया। हाँ, चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, ये हो गया 13 भी हो गया, नाउ 14। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच की दूरी d है, जिसमें आधे लेंथ में d/2 का आप एक वो रख देते हो, d/2 लेंथ का आप मेटल रख देते हो, तो बताइए कि नई कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेट के बीच की दूरी d है। स्टार्टिंग में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच के गैप की डिस्टेंस d है। अगर आप पहले कैपेसिटी c ले लो, अगर आप इसके बीच में हाफ डिस्टेंस का मेटल रख दो तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी नई वाली। 00 नो चेंज, या हाफ हो जाएगी, बताइए। समझ में आया सवाल। यस सर, आधे एरिया में रखा है डाइलेक्ट्रिक। एरिया में रखा है, हाँ। लेंथ वाइज हाफ डिस्टेंस है, एरिया वाइज फुल है। एरिया वाइज सही है, एरिया जितना था वही था। पार्शियली फिल्ड है ना, मतलब हाँ 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 हाँ, में एक्शन नॉट ए अपॉन के इंटू डी माइनस टी प्लस टी होता है।
डबल हो रहा है। बिल्कुल सही, डबल हो रहा है। देखिए सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी बाई टू प्लस टी बाई के। तो के तो इन्फिनिटी है मेटल के लिए, के इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो डी बाई टू इंटू इन्फिनिटी मतलब ज़ीरो। तो सी डैश इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, दैट इज इक्वल्स टू टू सी। डबल हो गया। यस सर। ओके डन। यस सर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बेटा, यू हैव थ्री कैपेसिटर्स ऑफ 6 माइक्रोफैरेड, you have three capacitors of 6 microfarad. Okay, what maximum and minimum capacity can be realized by using them? आप इन तीनों को यूज़ करके कितनी मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटी रियलाइज कर सकते हो? बताइए, इनको यूज़ करके आप कितनी मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटी रियलाइज कर सकते हैं? पैरेलल में मैक्सिमम हो जाएगा और सीरीज में मिनिमम हाँ, होता है। आंसर बताओ। देखो पैरेलल में हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 मतलब कि 18 माइक्रोफैरेड। बोलो यस। यस सर। एंड सीरीज में 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1/c सीरीज इक्वल टू 3/6 यानी 1/2। तो सी सीरीज इक्वल टू 2। तो आंसर 2 माइक्रोफैरेड एंड 18 माइक्रोफैरेड, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, when we keep a plate, when we keep a conducting plate in a magnetic field, then inside the magnetic, then in an electric field, then what would be the electric field inside it? मतलब एक आपके पास कोई कंडक्टिंग प्लेट है, ये मान लिया कोई प्लेट है आपके पास, ये प्लेट है, आपने इसको बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, आपने इसको बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। जब आप इसको बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो ये सर शीट जैसा बिहेव करेगा। हाँ, कंडक्टिंग शीट जैसे रहेगा क्या? कंडक्टिंग शीट है ना बेटा, ये कंडक्टिंग शीट है, कोई भी मटेरियल है, प्लेट है, कुछ भी। हाँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए? आंसर ज़ीरो होगा, ई पर डिपेंड करेगा, ई पर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड करेगा। गलत आंसर बेटा, आंसर होता है ज़ीरो। कंडक्टिंग शीट में जब भी आप बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, ओके, हाँ, तो कंडक्टिंग शीट में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ज़ीरो होता है।
अच्छा, ठीक है ना। ये शीट के ऊपर रहता है चार्ज, हाँ, सिग्मा फील्ड अपॉन केवल एप्सिलॉन। फील्ड केवल बाहर रहेगा। अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर जाएंगी और बाहर निकल जाएंगी, बोलो यस और नो, हाँ हाँ, यस सर। है ना। तो नेट फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो। क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस अंदर होंगी वो, अगर बाहर रखे हुए हो तो जितनी फील्ड लाइंस होंगी अंदर जाने वाली इक्वल टू, यानी कि फ्लक्स इनसाइड प्लस फ्लक्स आउटसाइड, टोटल फ्लक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बोलो यस और नो। यस सर। मतलब फाई इक्वल टू ज़ीरो हो गया। क्लियर। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। कंडक्टर के भीतर बेटा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता है। यस सर। अगर बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कोई कंडक्टर रखा है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता है। और याद रखना कि कंडक्टर की ये जो सरफेस होती है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, ठीक ना। और यस हमेशा सर। यहाँ पे हाँ। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं ये इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर हुआ करती हैं, हमेशा परपेंडिकुलर हाँ। एंट्री मारती हैं ये, ठीक है ना। यस सर। इसलिए कंडक्टर की सरफेस जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ करती है। क्लियर। चलो ठीक है ना, क्योंकि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर नेट चार्ज जीरो होता है, कोई भी न्यूट्रल कंडक्टर है उसके अंदर नेट चार्ज जीरो होता है। तो जब तक नेट चार्ज जीरो है तो कोई खुद का फील्ड देगा ही नहीं, है ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ। जीरो होता है। कंडक्टर जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जो कंडक्टर अगर उनको चार्ज ना किया जाए, चार्ज क्या, कंडक्टर न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट यस 17 सर। क्वेश्चन, 16 डन। हाँ चलिए, अब बताना है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस केप्ट, मतलब तीन चार्जेस को आपने बेटा वहाँ पे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल की थ्री साइड्स पर। ये ए बी सी, तो 10 सेंटीमीटर ये है, मतलब 10 इंटू 10⁻², और ये भी है 10 इंटू 10⁻², और ये भी है 10 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि ये 10 कूलाम के चार्जेस यहाँ पे हैं, 10 कूलाम, 10 कूलाम एंड 10 कूलाम। तो आपको बताना है कि इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। चलिए बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की।
हेलो, हाँ गुड इवनिंग बेटा, बोलो। सी है क्या इसका? क्या बेटा आंसर? सी। सी 27 जूल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा अपने पास, फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। बोलो यस। यस सर। अब ये है कि इसमें तीन पेयर हैं, एक ए बी का, एक बी सी का, एक ए सी का। तो U टोटल इक्वल टू हाँ। सिस्टम की जो एनर्जी बनेगी वो बनेगी 3 टाइम्स ऑफ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, है ना। यस सर। तो यहाँ पे U इक्वल टू 3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 मतलब 10 कुलाम है, तो 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस R। R कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में बदल दिया। सॉल्व कर दो, आंसर आएगा 27 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18। ओके चलिए, अब आपको बोला गया है कि सेम रेडियस सेम साइज़ की 8 बूंदों को मिला करके एक बड़ी वाली ड्रॉप बनाई गई है। एक बड़ी मतलब 8 ड्रॉप को मर्ज करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है। तो छोटी ड्रॉप की तुलना में बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा? तो बेटा मैंने आपको बताया था V डैश इक्वल्स टू मतलब जितनी ड्रॉप है n टू दी पावर आई थिंक 2/3, यस 2/3 इंटू स्मॉल पोटेंशियल। यस सर। सो तो v डैश इक्वल टू n टू द पावर 2/3 स्मॉल n। तो n कितना है यहाँ पे 8 है, 8 की पावर 2/3 इंटू स्मॉल v। तो ओरिजिनल देखो 8 की पावर 2/3 बेटा ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल इंटू v, आंसर 4v, 4 वोल्ट। क्लियर? यस सर। नोट कर लो। ठीक है, और अगर इसको बड़ी मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले ये देखो कि बड़ी बूंद छोटी छोटी 8 बूंद हैं, 4 5 6 7 8, इसको मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई गई। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 8 छोटी बूंद का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इक्वल टू एक बड़ी बूंद का वॉल्यूम 4/3 कैपिटल R क्यूब। बेटा ये पाई पाई कैंसिल, R क्यूब इक्वल टू बेटा 8 R क्यूब। सो यहाँ पर एक सेकेंड बेटा, हाँ देखिए R क्यूब इक्वल्स टू 8 R क्यूब, तो R इक्वल्स टू 8R की पावर 8R क्यूब का पावर 1/3। ओके, तो कितना आ जाएगा ये? तो ये कितना आ जाएगा बेटा सॉल्व हो करके? ये जो है अपने पास ये सॉल्व हो करके आ जाएगा R इक्वल्स टू 2 स्मॉल r। क्लियर? यस सर। अब बड़ी वाली बूंद पर पोटेंशियल, तो बेटा चार्ज तो क्वांटाइज रहता है, तो चार्ज टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? मान लो हर बूंद के ऊपर चार्ज q था, तो यहाँ पर बड़ी बूंद के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? 8q, है ना। तो अपने पास v इक्वल टू नई वाली बूंद 1/4πε0, नया वाला चार्ज 8q इनटू कितना डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास बेटा? नई वाली डिस्टेंस कितनी है? 2 स्मॉल r। ठीक है एलिस? तो 1/4πε0 इंटू 2 से कितने बार गया? 4 टाइम्स q/r, तो q/r इंटू 4। तो क्या हो गया बेटा? देखो v डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड v, 4 गुना। ठीक है, यस सर। और डायरेक्टली ट्रिक तो मैंने बता ही दी आपको। यस सर। चलिए नेक्स्ट 2/3। 2/3। अगला क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 17 था। 18 भी हो गया। हाँ 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है VIMP।
क्वेश्चन है बेटा कि एक कैपेसिटर में बैटरी को जोड़ करके उसके प्लेट में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखी जाती है, तो इसमें क्या किया जाता है? वर्क डन किया जाएगा, वर्क डन नहीं किया जाएगा। ओके, तो शुरुआत में क्या था बेटा? देखो इसमें, देखो एक कैपेसिटर था और कैपेसिटर बेटा V वोल्ट से कनेक्ट था बैटरी से। बोलो यस। यस सर। तो इसमें क्रॉस में कितना वोल्ट रहा होगा? V वोल्ट रहा होगा। ठीक है ना? ठीक है ना? अब देखिए, अब हम कहेंगे कि भाई अगर हम कैपेसिटर को कनेक्टेड रख करके हम इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं। इसके बीच में हम क्या रख देते हैं? डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। तो बताना है आपको कि क्या होगा। कह रहा नो वर्क इज़ डन। सेकेंड, पट्टिका रखने के पूर्व संधारित संचित ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा, मतलब कि जो ऑलरेडी एनर्जी स्टोर्ड थी उस एनर्जी को यूज़ किया जाएगा। थर्ड, बैटरी की एनर्जी का यूज़ किया जाएगा। और फोर्थ है, बैटरी और कैपेसिटर दोनों की एनर्जी का यूज़ किया जाएगा। बताओ बेटा करेक्ट आंसर कौन सा है? बोलो बोलो बोलो।